ओके इस वीडियो का टाइटल है व्हाट शुड बी द टारगेट। क्यों इस वीडियो का टाइटल है व्हाट शुड बी द टारगेट? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो दिल्ली में रहने के सुनहरे ऑफर जो हैं चल रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली हाई कोर्ट और दास ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो आपको दिल्ली में रहने का मौका प्लस बी ग्रेड की ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर उसको अचीव करना अगर आप चाहते हैं देन व्हाट शुड बी योर टारगेट। ठीक है। और ये जो टारगेट है ये मैं ऐसा आपको रामबाण देने वाला हूं कि अगर आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, आपने अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कर लिया, देन मैं गारंटी देता हूं कि कोई आपको जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी योर टारगेट। ठीक है। इसको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। ठीक है, सीरियसली लेंगे तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि कंपटीशन भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और इस भीड़ को अगर हमें छटना है, इसको साइड करना है इस भीड़ को, तो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे हमारे अलग विपिन जो हमारी बच्ची थी वो बोलती है कि सर आपको जो है अपने आप को जो है थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। जो सारे बच्चे कर रहे हैं अगर वही हम करेंगे देन कैसे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। कंपटीशन रियली थोड़ा बढ़ चुका है 2026 में स्पेशली। और इस बार गवर्नमेंट भी आपको चाहती है कि आप जो है जॉब ले लें, इसलिए जो है न्यू ईयर से ही देख रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो आती जा रही है। आईबी, देन दिल्ली हाई कोर्ट, देन अपना DSSB का ये दास ग्रेड 2, सारी मोरलेस सेम सी वैकेंसी है। ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, सेम सा सिलेबस है मोरलेस। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन मोरलेस सेम सा सिलेबस है। लेकिन हम यहाँ पे सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस चीज़ की जिस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब कि हमें किस तरह जो अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। हर एक बच्चे के लिए जो आज की क्लास है वो अप्लाई होगी, चाहे वो बच्चा आज फर्स्ट डे से प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो बच्चा जो है 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हो, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है। तो पहले चलो स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं, या Tier 1 या Tier 2 जैसे भी आप बोलते हैं उसको। ठीक है। हमें पता है Tier 1 या Tier 2 इनके जो सिलेबस है मोरलेस जो है सेम ही रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है आपका इंग्लिश थी, रीजनिंग मैथ थी और आपका जो है जीके थी। ठीक है। अब ये जो अपना दास ग्रेड 2 का है इसके अंदर जो है इंग्लिश के साथ हिंदी भी है। तो मतलब मोरलेस वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी स्पेसिफिक कर दी है। लेकिन हमें सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं है, सिलेबस सब पढ़ रहे हैं, सिलेबस सबके पास है। ठीक है। हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम कैसे जो है अपनी चीज़ों को जो है बेहतर बनाएं, और वो बेहतर कैसे बनाएं, क्या चीज़ बेहतर बनाएं, यही बच्चे जो हैं ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। राइट। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें। हमें जो है सबसे पहले कुछ नहीं करा, अभी सिलेबस भी नहीं देखा, अभी कुछ नहीं करा हमने। ठीक है। हमें अभी सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट लेना है। ठीक है। टेस्ट या कह लीजिए मॉक टेस्ट लेना है। ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट है कुछ जो 4-5 मॉक टेस्ट फ्री में हम प्रोवाइड कराते हैं हर बार। तो दिल्ली हाई कोर्ट का है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे himantra.com पे। और जो दास ग्रेड 2 का है वो भी अभी थोड़े टाइम में 1-2 दिन के अंदर वो भी अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट लेना है। ठीक है। व्हाट शुड बी योर टारगेट, हम इसी के साथ अलाइन रहेंगे हमेशा। ठीक है। हम इसी के साथ अलाइन रहेंगे और इसको सीरियसली लेना। ठीक है, इसको सीरियसली लेना। तो हमने मॉक टेस्ट दिया, लेट्स से कि हमने जो है अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। ठीक है। हमने मॉक टेस्ट दिया, हमारे मान लीजिए कि मॉक टेस्ट मैं जस्ट एक जो है वो ले लेता हूँ मोटा मोटी कि इसके अंदर 200 नंबर का है, इसके अंदर 120 नंबर का है। ठीक है। तो दास ग्रेड 2 200, और वो जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट वाले बच्चे हैं 120। तो उनके मान लीजिए कि जो नया बच्चा है एकदम, उसके मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार 40 नंबर तक तो आ ही जाएंगे इसमें दास ग्रेड 2 में, और इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि 20 से 30 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। ये है जो एकदम नया बच्चा है जिसने अभी बुक भी नहीं खोली है, तो क्यों क्या मार के इतने नंबर तो लेके आ जाता है हर कोई। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज करनी है, जो मेन चीज है, जो मेन चीज है वो करनी है, और ये सब बच्चों को करनी है, ये सब बच्चों को करनी है, क्योंकि पढ़ना तो सब स्टार्ट कर देंगे ना। पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेक्चर्स जो है कोर्सेज के अंदर अवेलेबल रहते हैं। इंग्लिश वाले सर ने सारे लेक्चर्स करवा दिए हैं, वो पढ़ लिए। ठीक है। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जो है वो मेन रहती है। अब उस प्रैक्टिस के अंदर भी दोबारा रिवीजन करना, और किस चीज़ का रिवीजन करना, किस चीज़ को नहीं रिवाइज करना, वो चीज़। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है मैं बताता हूँ, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस चीज़ को दोबारे 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 पढ़ते रहते हैं जो चीज़ उनको पसंद होती है, जो उनकी स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मेंटल एनर्जी नहीं लगती। और जो चीज़ वीक होती है, जिसमें नंबर कट रहे होते हैं, उसमें मेंटल एनर्जी एज्यूम होती है।
कंज्यूम होती है, तो वो मेंटल एनर्जी को जो है बचाना चाहते हैं और फिर उसको रिवाइज नहीं करते, बोलते हैं बाद में कर लेंगे। ये मेन रीजन है कि नंबर जो है स्टक हो जाते हैं और बढ़ते नहीं है। अब यहाँ पे हमारा व्हाट शुड बी द टारगेट में जितने आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हो, कुछ जो है बहुत वो नहीं करना। ऐसा नहीं है कि जो है 120 में से हमने टारगेट ले लिया कि आई विल स्कोर 100 प्लस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 100 प्लस कट ऑफ चली गई थी, तो मैं 100 जो है 100 प्लस जो है टारगेट ले लूंगा, ठीक है, मेरा टारगेट 100 प्लस है। लेकिन वो जो बच्चा है उसने तो प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए उसको जो है 3 महीने हुए हैं, कोर्स बस एक बार ही जो है कंप्लीट करा है, वो भी वीडियो लेक्चर के थ्रू, खुद से नहीं करा, ठीक है। वो अगर 100 का टारगेट रख लेगा, वो तो दूसरे दिन प्रिपरेशन छोड़ देगा, बोलेगा यार मेरे तो 50 से ऊपर नहीं जा रहे, और डीमोटिवेशन वो सारी चीजें आ जाएंगी, और वो सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें नहीं करनी। जो आपका लास्ट मॉक टेस्ट, जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाया है, उससे आपको कितने नंबर ज्यादा का टारगेट रखना है, उससे आपको कम से कम 5 नंबर का टारगेट रखना है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट के अंदर आपने जो है, और मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली लेना है जितना सीरियस आप अपनी लाइफ को लेते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं है। जितना सीरियसली अपनी लाइफ को लेते हो ना, उतना वो सीरियसली जो है इस मॉक टेस्ट को लेना। तभी जाके जो आपके यहाँ पे नंबर आएंगे, तभी जाके जो मॉक टेस्ट के अंदर जो नंबर आएंगे, वो आपका एक्चुअल जो है प्रिपरेशन का जो है रिफ्लेक्शन होगा। और मैक्सिमम बच्चे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे इस चीज को, ये आईना है, मैक्सिमम बच्चे इस आईने को देखने से डरते हैं, ठीक है। तो ये डर तो पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा, देन इसका आंसर व्हाट शुड बी योर टारगेट। जो आपका टारगेट हो प्लस 5 नंबर जो है वो करो, ठीक है। ये चीज टारगेट क्या सेट करना है, 5 नंबर ज्यादा, जो भी लास्ट मॉक टेस्ट में नंबर आए थे, ठीक है, उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, उसके लिए एफर्ट लगाना है आपको, ठीक है। 5 नंबर आ गए, लेट्स से अगर आपके आते थे 70 नंबर आते थे, आपने 5 प्लस बोला, आपके 75 आ गए, ठीक है। जिस दिन 75 है खुश हो जाना उस दिन, ठीक है, अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को जो है ट्रीट देना। उसके बाद ट्रीट देने का मतलब ये नहीं है कि वो वाली ट्रीट देने लग जाओ, क्योंकि ये बच्चे थोड़े शैतान होते हैं। फिर उसके बाद फिर 5 नंबर, फिर उसके बाद फिर 5 नंबर, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ के जो है हमें आगे बढ़ना है। और यही मैं अगर आपको बताऊं, मेरा मूल मंत्र था जल्दी जल्दी जो है प्रोग्रेस करने का, क्योंकि मुझे एक चीज़ के लिए जो है मेरे जो सहपाठी लोग जो होते थे वो बोलते थे कि यार इतनी जल्दी कैसे प्रोग्रेस कर लेता है। इवन जो है मेरे को जो बहुत कह लीजिए कि जबरदस्त लोगों ने बोला कि यार इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे, जल्दी प्रोग्रेस नहीं थी, प्रोग्रेस थी स्पेसिफिक। मैंने सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दिया जो मेरी वीक थी, नंबर बढ़ गए। उन चीज़ों पे ध्यान दिया जो मेरी वीक थी, और नंबर बढ़ गए, ठीक है। सो वो चीज़ कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज़ फाइंड आउट होगी आपको आपके मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाया, अब मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस। एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगाना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यही जो है आपका मंत्र है, चाहे वो कैट का एग्जाम वाला हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका दास ग्रुप हो, चाहे वो यूपीएससी हो। जो मेन चीज़ है, मेन मंत्र है प्रोग्रेस करने का फास्ट, वो क्या है, एनालिसिस। और बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देने के बाद नंबर आ गए, चलो साइड में रखो टेस्ट को, नेक्स्ट टेस्ट लगाओ। ये है गलत वे, ये है क्या, ये है गलत वे। आपको क्या करना है, सिंपल, अभी स्टेज 1 की बात करूंगा मैं, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल एनालिसिस के ऊपर जो है 2 से 3 घंटे का टाइम लगाना है, ठीक है। आपने लेट से कि जो टेस्ट है 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपका टाइम है, दास ग्रेड 2 और उसके हिसाब से वो टाइम दिया, उसका दुगना टाइम 2x टाइम जो है वो लगाना है एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब उसमें जो क्वेश्चंस इजी थे, जो क्वेश्चंस इजी थे, जो आपने तुरंत कर लिए, उनको साइड में रखो, उनको देखने की भी जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस टफ थे, ठीक है, जो क्वेश्चन टफ थे, आपने चैप्टर भी कर रखा था, चैप्टर करने के बावजूद भी वो गलत हो गए, ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है ना अलग से डायरी में लिख लेना, ठीक है, कि उस चैप्टर को तो आपको जो है दोबारा करना करना है, ठीक है। और हर एक चैप्टर के टाइप भी होते हैं, यहाँ पे चाहे मैथ की बात करूँ चाहे किसी सब्जेक्ट की बात करूँ, सबका कुछ ना कुछ वो रहता है क्राइटेरिया, तो उस टाइप पे फोकस ज्यादा करना। जीएस, जीएस को लोग बोलते हैं कि यार ये जो है जीएस ऐसी है कि इसको जो है हम पार नहीं उतार सकते, पार नहीं उतार सकते मतलब अनट्रेसेबल है, ऐसे टाइप का कुछ डायलॉग बोला जाता है। स्पेशली ये जो है एसएससी वाली फील्ड हो गई, दिल्ली ये वाली फील्ड हो गई, ग्रुप बी वाली वैकेंसी हो गई, उसमें बोलते हैं कि जीएस जो है अनट्रेसेबल है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कितना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये मैं एक चीज़ आपको डिकोड करके बताऊंगा इस चीज़ को, तो आपको भी इस चीज़ को डिकोड करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मेरे किस चीज़ में गलत हो रहे हैं, हिस्ट्री में गलत हो रहे हैं, मेरे जो है करंट अफेयर में गलत हो रहे हैं, ज्योग्राफी में गलत हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता होता है कि यार हमारी वीकनेस क्या है, तो हमें उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना है।
ठीक है। और जिस इस टेस्ट के अंदर जो टॉपिक आपका गलत हुआ हो, उस टॉपिक का वो पूरा पेज ही पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ वो नहीं, पॉइंट नहीं पढ़ना, पूरा पेज पढ़ लेना आगे पीछे का। तो इससे होगा क्या, इससे जो एक्चुअल चीज होगी वो क्या, कि थ्रू आउट द टाइम जिस भी एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप सारी चीज रिवाइज कर चुके होंगे। और इसका जो आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा कहाँ पे, आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप देखोगे कि मेरे मॉक टेस्ट के अंदर तो नंबर कम आते थे, लेकिन यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन मोर और लेस जो है वहीं से आ रखे हैं जहां से मैंने रिवाइज करा था। तो ये आपके रिवीजन का काम जो है वो भी कर देगा। तो आपको समझ आ गया होगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट शुड बी योर टारगेट, +5 इज योर टारगेट, समझ गए। तो स्टेज 1 को अगर पार करना है तो योर टारगेट शुड बी +5, ओनली +5। कोई जो है 30 नंबर ज्यादा का टारगेट नहीं, 40 नहीं, सिर्फ +5। और +5 पॉसिबल है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, +5 नंबर लाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। जब कम आ जाए तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत रिगोरसली जो है वो आगे बढ़ाना, ठीक है। हर एक उस चीज को जो है रिवाइज कर लेना जहां से नंबर कटे हैं। ये की है, ये की है स्टेज 1 के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर लाने की। आपको मैं बता दूं कि मैंने उस वैकेंसी के अंदर एक एक वैकेंसी निकली थी जिसमें सिर्फ 35 वैकेंसी थी, और उस वैकेंसी पे भी मैं 8 नंबर पे सेलेक्ट हुआ था, राइट। तो ये है की, सक्सेस की, समझे। तो इसको करना, व्हाट शुड बी योर टारगेट, इट शुड बी योर टारगेट। चलो ठीक है।